सिंदूर को किसी भी विवाहित स्त्री के लिए सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी में भी सिंदूर दान की रस्म के बाद ही शादी की पूर्णता मानी जाती है। सिंदूर लगाने का महत्व संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होता है। हिंदू संस्कृति में सिंदूर का बहुत महत्व है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है, जिसे विवाहित हिंदू महिलाएं अपने बालों के बीचों बीच के हिस्से में यानी कि मांग में लगाती हैं और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है। यह एक महिला की अपने पति के प्रति प्रतिबद्धता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह शुभता और दीर्घायु का प्रतीक है। इसे शुभ माना जाता है और यह जीवन साथी की खुशहाली और लंबी उम्र से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर वैवाहिक बंधन की रक्षा करता है और सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन सुनिश्चित करता है। एक पौराणिक मान्यता है कि यदि मांग में सिंदूर भरते समय यह नाक में गिर जाए तो इसके कई शुभ फल मिल सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर भगवान राम की पत्नी देवी सीता से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सीता जी अपने पति प्रभु श्री राम की भक्ति और प्रेम में और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए अपनी मांग सिंदूर से भरती थीं। तभी से सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना माता सीता के अनुकरण और उनके प्रति श्रद्धा के रूप में देखा जाता है। इसके आध्यात्मिक महत्व के रूप में सिंदूर को एक पवित्र आभूषण के रूप में भी देखा जाता है, जो दिव्य स्त्री की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक विवाहित महिला की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। हिंदू संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि यदि सिंदूर लगाते समय नाक में गिरता है तो इसे पति और पत्नी के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है। चूंकि सिंदूर को हिंदू धर्म में पतिव्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसे पति के लंबे जीवन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। मांग भरते समय थोड़े से सिंदूर का नाक में गिरना पत्नी के लिए पतिव्रता की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह एक ज्योतिष मात्र की अवधारणा है और इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सिंदूर को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धन, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में सिंदूर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान्यता के अनुसार सिंदूर के नाक में गिरने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। सिंदूर को वैवाहिक सौभाग्य और विवाहित जीवन की प्रतीकता के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि मांग भरते समय सिंदूर नाक में गिर जाए तो इसे खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु का संकेत माना जा सकता है। नाक पर गिरने वाले सिंदूर का महत्व संस्कृति और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ संस्कृतियों में इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि अन्य में इसे प्रेम या भक्ति के संकेत के रूप में देखा जाता है। कुछ संस्कृतियों में यह भी माना जाता है कि यदि नाक पर सिंदूर गिर जाए तो यह पति के प्रेम की निशानी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाह के समय पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है। यदि सिंदूर का कुछ हिस्सा पत्नी की नाक पर गिर जाता है तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उस स्त्री को जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला हो, या संतान का आशीर्वाद मिलने वाला हो, या फिर काम में पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिलने वाली है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिंदूर लगाते वक्त वह जमीन पर गिर जाता है। इस घटना के बाद कई लोगों के मन में अजीबोगरीब बातें चलने लगती हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर सिंदूर लगाते वक्त अगर सिंदूरदानी आपके हाथ से छिटक कर जमीन पर गिर जाए तो यह अशुभ है। वहीं असर दूसरे स्थान पर रखी गई सिंदूर की डिब्बी हाथ लगने से गिर जाए तो यह अशुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर सिंदूर लगाते वक्त जमीन पर गिर जाए तो यह अशुभ फल नहीं देता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजन के दौरान सिंदूर का गिरना अशुभ है। ऐसे में अगर आपसे सिंदूर गिर जाए और वह जमीन पर बिखर जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि निकट भविष्य में आपके साथ कुछ अशुभ होने वाला है। इसके अलावा यह पति पत्नी के बीच झगड़े का भी संकेत देता है। हालांकि नाक पर गिरने वाले सिंदूर का महत्व भी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसके कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है,
लेकिन ज्योतिष में इसके कई शुभ संकेत हैं। उसकी तरह अगर सिंदूर गिर जाए तो शुभ अशुभ की चिंता छोड़कर महाकाल का नाम ले। जैसे हम सब कहते हैं, महाकाल के भक्त काल से नहीं डरते। बस ये कुछ जानकारी थी जो आप लोग के साथ साझा करनी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसा और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।